हाँ तो फ्रेंड हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखना है। और पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मेरे को इतना तो पता है कि आपको समझ में आएंगे वो, ठीक है ना। अजमेर में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हम इसका एक एक इसकी चीजें देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, और हम इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें है रेलवे, राजस्थान पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी रुड़की, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अजमेर में आयोजित हुई है और 8वीं राष्ट्रीय हॉकी है, राष्ट्रीय हॉकी अजमेर में आयोजित होने की वजह से क्वेश्चन हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आर्मी रुड़की और उत्तराखंड है, उत्तराखंड रुड़की आपको पता ही होगा उत्तराखंड में, ठीक है। अब आप इनको लिख लेना। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका विश्लेषण बताता हूं। आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, ठीक है। रुड़की कहां पर है? उत्तराखंड में। और आईआईटी रुड़की भी कहां पर है? मैंने एक वीडियो में बताया आपको, बहुत सारी आईआईटी बताई है जो भी है टोटल अपने राजस्थान, वो सॉरी इंडिया में। तो आईआईटी रुड़की भी है जो टॉप स्थान रखती है इंडिया में, ठीक है। बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, देहरादून, देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड में, और यहां से ये इसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और यहां से वन रिपोर्ट आती है, क्या आती है? वन रिपोर्ट, ठीक है ना, वन रिपोर्ट आती है। उसके बाद 2 साल में आती है, ठीक है। अगर इसके बाद हम देखेंगे तो ये 2 साल में आती है, अभी 2019 की हमको पढ़ने को मिल रही है, ठीक है ना। अब हम बात करें 2019 के बाद 21 की भी आ गई शायद, और 1987 से स्टार्ट है, 1987 से स्टार्ट है, ठीक है ना। हर 2 साल में आती है। जैसे जनगणना कितने साल में होती है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, ठीक है। अगर पशु जनगणना की बात करेंगे तो पशु जनगणना प्रत्येक 5 साल में होती है, ठीक है। उसी तरीके से जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं पेटेंट की, पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट दिया जाता है 20 साल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, चलो ये ठीक है आपके लिए, बहुत सारे हो गए। तो जो उत्तराखंड है वहां से वन रिपोर्ट आती है, और वन रिपोर्ट आप देखना, किसी दिन मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब हम जो मेन जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है ना, हॉकी है। और इसको 2009 में घोषित किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अजमेर में आयोजित हुआ है, तो अजमेर में कोई स्टेडियम भी होगा, ठीक है। अगर जयपुर का जैसे होता है तो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम है, ठीक है। जैसे पूनम स्टेडियम है तो जोधपुर में है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अजमेर में जो वहां पर इसका आयोजन हुआ है, तो वो केकड़ी में एक मैदान है, पटेल मैदान के नाम से, केकड़ी में पटेल मैदान है। वहां पर 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई है। उसमें आर्मी रुड़की नंबर 1, और सेकंड पर आया है हमारा जयपुर। सेकंड पर कौन है? जयपुर, ठीक है ना। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो जैसे हॉकी की बात आती है ना, तो हॉकी में आपको एक नाम याद आना चाहिए, वो हमारे लिए एक आज भी मोटिवेटर है। और उन्हीं को देखकर हर प्रत्येक हॉकी खेलने वाला बच्चा, उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोलते हैं, ठीक है। 1928 से लेकर 1956 तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी ने, ठीक है। कितने गोल्ड मेडल जीत लिए अब तक? 8 हॉकी टीम ने, ठीक है। और उसके बाद से हॉकी टीम ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, बड़े दुख की बात है। उस टाइम मेजर ध्यानचंद हुए, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, और उन्होंने हर ओलंपिक में अपने लिए गोल्ड मेडल लेकर आए अपनी टीम के लिए, ठीक है। जैसे पेले भी है, पेले नाम है उनका, पेले भी हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। अब हम भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, और उसी टाइम इसको मतलब मान लिया था, लेकिन अब इनको मतलब कागजी रूप में भी इनको
मानते हैं, इसको भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वहीं हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का राष्ट्रीय खेल आपको पता ही होगा बास्केटबॉल है, ठीक है ना। हॉकी, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आपको पता ही होगा 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस आता है और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया 7 अगस्त है एक डेट, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीता था, ठीक है ना। अब ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे राजस्थान में प्रथम है उनका स्थान, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष हो गया, पुष्प हो गया, पक्षी, राजस्थान का लोक नृत्य, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये तो आपको पता ही होंगी, खैर मैं बताने की क्या जरूरत है इनको। राज्य खेल है, राज्य खेल 1948 में इसको घोषणा की थी, और कौन सा है? बास्केटबॉल, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बास्केटबॉल कहाँ का है? राजस्थान का, क्योंकि ये खेल, और एक बात बता देता हूँ, यूएसए में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बास्केटबॉल, ठीक है। यूएसए में इसको बहुत खेला जाता है, वहां पे प्रचलन है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो राष्ट्रीय पुष्प है, राज्य पुष्प सॉरी, वो 1983 में घोषणा करते हैं पुष्प की, रोहिड़ा का पुष्प है। कौन सा पुष्प है? रोहिड़ा का पुष्प है। और हम राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो हमारा जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। राज्य पशु की बात करते हैं, राज्य पशु की बात करते हैं तो एक चिंकार आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऊंट, और ऊंट को 2014 में, क्योंकि विलुप्त जात, मतलब इनकी जाति विलुप्त होती जा रही है, मतलब कम पड़ते जा रहे हैं ऊंट, इसलिए इसको राज्य पशु घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। और राज्य पक्षी की बात करते हैं, गोडावन 1981 में इसको घोषणा की थी। और लोक नृत्य आपको बता देता हूं मैं, घूमर है। कौन सा है? घूमर, ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप इनको स्क्रीनशॉट में ले लेना, और मैं आपको नेक्स्ट भी आपको ऐसी क्लासें देता रहूंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, बस आप इनको देख लिया करो एक बार, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो तुम करते ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इनको देख लिया करो बस, ठीक है। कल मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। टाटा बाय बाय।